नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। हिंदू नव वर्ष का आज आगाज हुआ। चैत्र नवरात्रे भी हैं, सेलिब्रेशन भी चल रहा है, लेकिन आज भारत रक्षा मंच की तरफ से एक यज्ञ किया गया है। हिंदू राष्ट्र है। भारत माता की जय। सभी को नव वर्ष की बहुत अच्छा, बधाई मुझे बधाई और शुभकामनाएं। नहीं, यहाँ पे कौन जानकारी देगा? क्या नाम है आपका? विक्की भाई। हाँ, एक मिनट यहाँ आ जाए। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र मल्होत्रा, अच्छा, भारत समाज का चेयरपर्सन। आज के इस यज्ञ के बारे में हमें बताएं। ये कुछ मुगलों के टाइम पे, कुछ अंग्रेजों के टाइम पे ये हमारी जो पद्धति थी, ये दबा दी गई थी। ये हमारा आज एक तो प्रथम नवरात्रा, एक हमारा आज प्रथम नवरात्रा के दिन अब हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। अच्छा, आज से आरंभ होता है हिंदू नववर्ष आज से ही आरंभ होता है। ये विक्रम संवत 2080 प्रतिपदा पहला दिन है हिंदू नववर्ष का। ये हम दो तीन साल से मनाने की शुरू किया है कि लोगों को भी ये मैसेज जाए कि ये हमारा हिंदू नववर्ष है, लोग हमारी संस्कृति से जुड़े। जो हमारा हिंदू नववर्ष है, जो हमारे हवन यज्ञ शादी विवाह जो है हमारी सनातन पद्धति से होती है, हमारी सनातन पद्धति ही यही है कि हिंदू नववर्ष आज के दिन शुरू होता है। तो हमने विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों को इनवाइट किया जो हिंदू हैं। हमारे संगठन का वही मोटिव है कि जो भी किसी सामाजिक संगठन है वो हिंदू होना चाहिए। हमारा कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है। हमने हर किसी को बुलाया। हमारे ये सामाजिक संगठन के तभी आंदोलन के हैं। हमारे वो सामाजिक विक्रम मल्होत्रा जी हैं, इन सबको बुलाया। और गगन जी हैं। हमने ये हमारे अपने ये मौजूदा कारपोरेटर जी हैं, अनीता शर्मा जी। हमने ये एक अपना सिस्टम अब शुरू किया है कि आस्ते आस्ते इससे लोग जुड़ना शुरू होंगे कि लोगों को अपनी, आप शादी भी करते हो, विवाह करते हो, या कोई जब संसार से आदमी जाता है, हम उस सनातन पद्धति से ही करते हैं जो हमारी आज के दिन से शुरू होती है। ये लोगों को जागृति। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चंद्रमोहन शर्मा। अच्छा, चंद्रमोहन जी, मुझे आज के जो यज्ञ आपने किया है और चैत्र नवरात्रे भी हैं, तो थोड़ी सी आज के इस दिन की महत्वता लोगों को बता दें। आज का कार्यक्रम भारत रक्षा मंच ने आयोजित किया और हम लोगों को संदेश दिया। हम लोग भी आ गए, यहाँ बहुत से लोग आए हैं। आज पहला नवरात्रा है और वर्ष का पहला दिन है सनातन के हिसाब से, इसलिए ये यज्ञ के माध्यम से हम सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं पूरे सभी लोगों के लिए। और इस स्थान का महत्व अलग से है कि यहाँ पे राजा जाम्बूलोचन ने, उनका राज तिलक यहीं पे हुआ था। उसके बाद डोगरे राजाओं का राज तिलक यहीं होता रहा। ये राज तिलक इसीलिए इस एरिया का नाम है, ये राज तिलक रोड, और राज तिलक रोड इसलिए बोलते हैं। इसलिए इस स्थान का महत्व बड़ा और है। सामने बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, पीछे हनुमान जी का मंदिर है, तो ये सारा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त जो 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद जम्मू के लिए और देश के लिए जो भी आंदोलन हुए, ये इसी स्थान से शुरू होते रहे। पुरानी मंडी, इसको कहा था पुरानी मंडी का वसी मैदान, हर आंदोलन से यहाँ से शुरू हुआ। इसलिए ये हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से ये स्थान का बड़ा महत्व है। और आज यहाँ यज्ञ करके हमने इसका महत्व और बढ़ाया है। और यहाँ से जो वाइब्स जाएंगी, जो यहाँ से हमारी लहरें जाएंगी सोच की, वो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जम्मू के हित में जाएंगी। अच्छा, विक्रम जी, मुझे बताएं कि आज आप भी शामिल हैं। बहुत सारे कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज से हमारा नववर्ष जो है वो शुरू होता है। क्या कहना चाहेंगे? आज आप जानते हैं, आज जैसे पहला नवरात्रा भी है, उसकी भी हम आपके माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर वासियों को बधाई देना चाहते हैं। और विक्रमी संवत के हिसाब से जो हिंदू जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, उसका आज नया साल है। उसके चलते आज नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये जिन साथियों ने आज ये यज्ञ का आयोजन किया है, उन्होंने समाज के सभी तबकों, मतलब पार्टी लाइन से हटके सभी लोगों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है। और इससे कहीं ना कहीं समाज में हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता जो है वो फैलेगी, क्योंकि हमारी बहुत सारे आज की जनरेशन भी नहीं ये बात जानती है। हम कहीं ना कहीं अपने जो धर्म है, अपने जो संस्कार है, उनसे दूर हो गए हैं। और बहुत सारे कारण है उसमें लंबा बात हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं ऐसे सामाजिक संगठनों की जरूरत है जो उसमें उसको उजागर करें और उसके बारे में रोशनी फैलाएं। और एक बार फिर आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं इस नववर्ष में माता रानी अपना आशीर्वाद बना रहे और जम्मू कश्मीर के लोगों पे खासकर बना रहे। और यहाँ जो एक अस्थिरता सबके दिलों में है, यहाँ एक चुनाव जो इतने समय से नहीं हुआ,
यहाँ चुनाव हो, यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार हो। सरकार चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो एक चुनी हुई सरकार का कभी बदल नहीं हो सकती। और हम जानते हैं कि हर समाज का तबका आज कहीं ना कहीं परेशान है। तो उस परेशानी के चलते, क्योंकि केंद्र सरकार का ये वादा है कि यहाँ स्टेटहुड भी रिवाइव होगा और चुनी हुई सरकार भी होगी, तो जम्मू कश्मीर के लोग आज बहुत व्याकुल हैं कि एक यहाँ चुनाव हो। अगर इतना काम हुआ है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई कारण हो कि यहाँ चुनाव ना कराया जाए। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे लगता नहीं है कि जल्द चुनाव होने वाले हैं यहाँ बिल्कुल होने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव हो, लोग अपने चुने हुए लोगों की सरकार बनाए, ताकि जो आज दुख और तकलीफ परेशानी लोगों में है, कोई दरवाजा नहीं है जो खटका सके जहां उनको दुख तकलीफ हो, तो उसका निवारण हो सके। तो मतलब आप चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, उसके उसके अलावा के लोगों को चुनी हुई सरकार मिले, और उसी से निवारण होगा। क्योंकि ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो अफसर सत्ता चला रहे हैं, वो तो लोगों से बहुत दूर हैं। जो ड्राइव ये लोग चला रहे हैं उससे संतुष्ट है आप? ड्राइव तो चलो, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का लॉजिक सरकार देती है, और वो उनके हिसाब से ठीक हो सकती है। वो तो लोग फैसला करेंगे समय आने पे कि वो ठीक थी या गलत थी। पर आज जो लोगों में दुख तकलीफ है, उसका निवारण मुझे लगता है केवल और केवल चुनाव से हो सकता है। अच्छा गंगा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? आप इस यज्ञ में आप भी शामिल थे, आपने भी आहुति डाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत रक्षा मंच ने आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक यज्ञ रखा था, उसमें हमने शमूलियत की सब लोगों ने, और मुझे भी न्योता था, और मेरी अपनी धर्मपत्नी भी भारत रक्षा मंच के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, प्रकृति से, कि भारतवर्ष और तरक्की उन्नति की राह पर चले, और खासकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक शांति बनी रहे। और अगर आप राजनीतिक तौर पे अगर मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैंने तो ये भी प्रार्थना की है कि जम्मू कश्मीर को भी जो है, जो एक 200 साल पुरानी रियासत, एक हिस्टोरिकल स्टेट जिसको यूटी में तब्दील कर दिया गया है, इसको भी राज्य का दर्जा मिले, और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर चुनाव हो सके, ताकि एक लोकतांत्रिक सरकार भी बहाल हो सके। केंद्र सरकार या भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं, जब तक ये गोरख धंधे जो यहाँ चल रहे थे वो खत्म नहीं होते, तो तब तक तो उनको काम करने दिया जाए। देखिए, गोरख धंधे की डेफिनेशन, परिभाषा सरकार खुद अभी असमंजस में है, लेकिन लोगों को तो एक इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए। अगर इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, तो जो चुनी हुई सरकार भी जो है गोरख धंधे लोगों के बंद करवा सकती है। ऐसे गोरख धंधे बंद कराने का ठेका तो किसी पर्टिकुलर पार्टी ने तो नहीं लिया। आप कहीं इलेक्शन होने के बाद ऐसा तो ना हो कि जो लोग पहले यहाँ पर अपनी चालें चला करते थे, लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, वापस से रिवाइव हो जाएं और वो फिर से वही चीजें वापस ले आए, फिर क्या करेंगे? नहीं, उसमें जब कोई सरकार बनती है तो विपक्ष भी वहां बैठा होता है। जो विपक्ष है, जो वो एक चेक ग्रुप का काम, एक विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक विजिलेंट एक सेक्शन का काम करता है। तो जब भी अगर कोई सरकार कुछ ऐसा करती है, तो विपक्ष उस बात को उठाती है। तो हमें तो यही देखिए, हमें सकारात्मक राजनीति करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि कोई नेगेटिविटी सरकार की तरफ से होगी। जब एक चुनी हुई सरकार आएगी, तो उसका एक दायित्व होता है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाना। तो जब चुनी हुई सरकार आएगी, तो ये तो खुली बात है कि जब सरकार जो आएगी, वो लोगों की आकांक्षाओं को लेकर आगे चलती है, और लोगों के जो मुद्दे उससे पूरे होंगे। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है। अच्छा, यहाँ की पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा मैम, ये जब ये पार्क बना था तब भी हम यहाँ मौजूद थे, अब यहाँ पे हवन वगैरह भी हो रहे हैं, कि कितनी खुशी होती है? ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की, मैं आज वही देख रही हूँ, यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं कि मैं अपने वार्ड में कुछ ऐसा दे पाई कि सारे आगे पीछे से भी लोग आके, कोई भी कमेटी है वो यहाँ पे आके कुछ करती है। और आज का जो हमारा हिंदू नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो आज के दिन यहाँ पे हवन होना, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को जो हमारे चैत्र नवरात्र और नव वर्ष की मुबारकबाद देती हूँ। तो उस बात माता रानी से यही करती हूँ कि मेरे वार्ड को भी, मतलब हिंदुस्तान को तो तरक्की दे, मेरे वार्ड में भी तरक्की, तो मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है, तो मेरे को हिम्मत दे। क्यों, क्या यार, राजनीति काफी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो होती है राजनीति, तो होती है, इंडिपेंडेंट का होना, जीतना, राजनीति तो चलती है। लेकिन चलो हम उससे अब उठ के ऊपर चले गए हुए हैं। जो काम थे मेरे, मैंने कर लिए हुए हैं, थोड़ा 10-20% काम रह गए हैं, वो तो मैं करवा ही लूंगी। लेकिन यही है कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, या मैं जो भारत रक्षा जो मंच है, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वो जो बाढ़ में आके मेरे, उनका ये दूसरा हवन है, पिछले साल भी उन्होंने करवाया था। मैं बड़ी खुश हूँ कि यहाँ पे ये, वैसे भी ये जो पुरानी मंडी है, ये तीर्थ स्थान है एक,
ये एक तीर्थ स्थान है और यहाँ पे आके ये लोग यहाँ पे हवन पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे शुद्ध वातावरण हवन से हमारे जो माना गया वातावरण भी शुद्ध होता है। तो बहुत मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, आपको भी मुबारकबाद देती हूँ आज। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रोहित बजरंगी, मैं संगठन मंत्री हूँ भारत रक्षा मंच का। नहीं, आपकी लुक आपने चेंज कर ली, इसलिए पता नहीं चलता है। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन बात कर रहा है। एक्चुअली लुक जो है वो अब ऊपर वाले के हाथ में ही है सारा। हाँ। कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ शारीरिक परेशानियों की वजह से, मानसिक परेशानियों की वजह से जो है ये शरीर वापस अपने उसी स्वरूप में आ गया जो आज से 15 साल पीछे था। तो आज आपकी तरफ से हवन करवाया गया है, नव वर्ष की शुरुआत आज के दिन। आप ये कह रहे हैं कि नव वर्ष की शुरुआत आज से ही होती है। सनातन ये प्रमाणिक है, इस पे हमें कहने की जरूरत नहीं। हम इंग्लिश कैलेंडर को जो वो सिर्फ हम कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी का थाना मान सकते हैं या किसी को तनख्वाह का दिन मान सकते हैं, बट सही में हमारा जीवन मरण जो जिसके हिसाब से होता है, जिस तिथि के अनुसार होता है, वो विक्रमी संवत्सर के हिसाब से ही होता है। ये हमारा मानना, ये वेदों का मानना, और ये प्रमाणिक बात है कि आज से ही सृष्टि की रचना हुई है। आज ही के दिन भट्टाचार्य जी ने सूर्य और सूर्योदय की जो किरणों का वो पूरा वो था, उसकी गणना करके आज के दिन का बहुत महत्व है दीपक जी। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात, आज माँ के नवरात्र भी आज से प्रारंभ है। तो ये दिन तो वैसे ही आज के लिए हमारे लिए, तो जैसे लोग 31 को जैसे सेलिब्रेट करते थे, तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर वो जागरूकता आए, उस मानसिकता से बाहर निकले। हवन करने का उद्देश्य ये है कि जागरूकता, बिल्कुल लोगों को पता लगे कि हमारा वैदिक जो परंपरा है। देखिए, आप मुझे बात बताएं, जब किसी की शादी ब्याह होता है तो हम विक्रमी संवत, जब किसी के घर कुछ वैसी कोई दुर्घटना या कुछ बुरी बात होती है तब भी विक्रमी संवत। तो हर चीज में हम इसमें विक्रमी संवत के अनुसार चलते हैं। तो क्यों ना हम अपना नववर्ष भी विक्रमी संवत के हिसाब से मनाएं। हमारे हिंदुओं को इसका मान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हमारा कैलेंडर जो है 2080 में है, जहां तक कि वो 2023 में अभी अंग्रेज पहुंचे हैं और हम 2080 में अपना विचरण हमारा वो चल रहा है, मतलब हम 2080 में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, हमारा जो है हमारा 2080 में 2080 में से आज हमारा जो है आज प्रारंभ हुआ है 2080 का। 2080 का प्रारंभ। बिल्कुल बिल्कुल विक्रमी संवत के अनुसार। ये तो अब चेंज ऑफ कैलेंडर ही है जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। आप देखिए, दिसंबर का जो मौसम होता है, नववर्ष होता है, ऋतु का चेंज होना। आज से आप देखिए ऋतु परिवर्तन भी हुआ है। आज पूरे देश में जो है वो कहीं गुड़ी पड़वा का त्योहार है, कहीं अलग अलग जो है वो त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो उसका क्या है कि आज से प्रकृति जो है वो अपना जो कहते हैं ना कि हम प्रकृति आज से थोड़ी चेंज हुई है। ये उसी चेंज को जो है हमारे वैदिक काल के अनुसार आज जो है वो नया वर्ष जो है आज से माना गया है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भारत रक्षा मंच की तरफ से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में और नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में आज के दिन यहाँ पर हवन किया गया है, ताकि लोगों में जागरूकता आए, सद्बुद्धि आए, लोग अपनी सनातन परंपराओं को समझें और उन्हें जानें और फिर उसके अनुसार कार्य भी करें, ताकि उन्हें पता चले कि वो किस महान संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।